नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रावित चौधरी। खबरों में आज इस कार्यक्रम में रोज की तरह हमारे साथ 3 सहयोगी होंगे। पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें हमें बताएंगे और हमारे साथ हैं जी मीडिया संवाददाता राजन शर्मा। अमृतसर से हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त। ललित शर्मा है हिसार से लाइव है हमारे साथ और विशाल द्विवेदी हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त शिमला से। ये तीनों सहयोगी हमें पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। तो पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगे राजन शर्मा। जी राजन। जी बिल्कुल श्रमित, अगर पंजाब की बड़ी खबरों की बात की जाए तो सबसे पहले आती है सुप्रीम कोर्ट में आज एसवाईएल के मुद्दे पर जो है सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में पंजाब सरकार ने अपना पानी के मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट किया था और कहा था कि जब ये समझौता हुआ था उस समय पानी की स्थिति पंजाब में कुछ और थी और इस समय जो है पानी की स्थिति कुछ और है और पानी जो है पंजाब के लिए ही पूरा नहीं पड़ रहा है, इसलिए हरियाणा को जो है पानी नहीं दिया जा सकता। जबकि हरियाणा का तर्क है कि जो पिछले समझौते हुए हैं उसके तहत हरियाणा को पानी जो है वो दिया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर लगातार दोनों राज्यों में जो है राजनीति चल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज मुक्तसर में रहेंगे और वहां पर संगत दर्शन को जो है संगत दर्शन करेंगे और लोगों में जो है ग्रांट जो है वो वितरित की जाएगी। पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री जो है संगत दर्शन करते आ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर है, आज जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रधान है कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज वो कपूरथला में जाएंगे और लगातार वो पंजाब में अपनी सियासी जमीन जो है उसे तैयार कर रहे हैं और आज जो कपूरथला में वो दलित संगठनों से जो है मिलेंगे और उनकी जो परेशानियां हैं और कांग्रेस का क्या एजेंडा रहेगा दलितों के प्रति, उसके बारे में दलितों के साथ वो संगठनों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो मोहाली में आज शाम को जो है मोहाली के दुशहरा ग्राउंड में एक जनसभा का आयोजन करने जा रही है जहां सुखपाल खैरा जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अमृतसर की राजनीति में जो है हलचल ला दी थी नवजोत कौर सिद्धू ने। अमृतसर ही नहीं पूरे पंजाब भाजपा के लिए हलचल ला दी थी। 1 अप्रैल को उन्होंने अपना इस्तीफा जो है फेसबुक पे जो है पोस्ट किया था, उसके बाद से ही लगातार ये चर्चा का विषय था कि क्या नवजोत कौर सिद्धू इस्तीफा देंगी, पार्टी से बाहर होगी। लेकिन इस बीच जो है दिल्ली में रामलाल के घर में जो है एक मीटिंग हुई नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू और रामलाल जो संगठन मंत्री है भाजपा के, उनके साथ मीटिंग हुई और उसके बाद से जो है उनके जो विधानसभा हल्के के विकास कार्य के लिए जो टेंडर हुए थे उसके बाद पेमेंट के लिए विकास के जो ऑर्डर हैं वो रोक दिए गए थे। अब भी जो है प्रोजेक्ट के जो ऑर्डर हैं 49 करोड़ के ऑर्डर जो है वो पास कर दिए गए हैं, रिलीज कर दिए गए, जिसके बाद नवजोत कौर सिद्धू जो है उन्होंने अपना इस्तीफा ना देने का फैसला किया और उन्होंने ये भी अपनी पोस्ट में फेसबुक की पोस्ट में यही कहा कि वो जो अपने विधानसभा हल्के के जो लोग हैं उनके लिए वो उनके हक के लिए लड़ती रहेंगी और उन्हें इस बारे में रोकने के लिए काफी प्रयास किए गए लेकिन वो अपने प्रयास जो है वो जारी रखेंगी। तो श्रमित, ये प्रमुख खबरें हैं पंजाब की जिन पर आज हमारी दिन भर नजरें बनी रहेंगी। तो पंजाब की बड़ी खबरें हमें अमृतसर से बताई राजन गोसाई ने। राजन, आप हमारे साथ बने रहिए। ललित शर्मा है हमारे साथ हिसार से। ललित, हरियाणा की बड़ी खबरें बताइए। श्रमित, बात करूं हरियाणा की बड़ी खबर की तो जिस तरह से हमारे संवाददाता राजन गोसाई ने बताया था उसी तरह से आज जो बड़ी खबर रहने वाली वो एसवाईएल मुद्दे को लेकर ही, क्योंकि जिस तरह से सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी और हरियाणा ने पिछली बार सुनवाई में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जो कोर्ट के जितने भी फैसले हैं उनका हवाला देते हुए कहा था कि उनका भी उतना ही हक है एसवाईएल पर जितना पंजाब ने जिस तरह से मना किया है पानी देने के लिए। फिलहाल आज इस पर सुनवाई होनी है और क्या रुख रहता है सुप्रीम कोर्ट का इस सुनवाई पर, उस पर नजरें बनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें एसवाईएल मुद्दे को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी उस पर लगातार सियासत कर रही है। उसको लेकर आज जो पूर्व मंत्री है कुमारी शैलजा आज 11 बजे अंबाला के इस्माइलाबाद में एक रैली करने जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो केंद्रीय ग्रामीण मंत्री है चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर पानी का मसला है वो 3 दिन में हल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इस वाले मुद्दे को लेकर अपनी सरकार को भी घेरा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एसवाईएल मुद्दे को लेकर लगातार सियासत हो रही है, चाहे वो पार्टियों के बीच हो या फिर दोनों प्रदेशों के बीच हो। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो वो जाट आरक्षण को लेकर है। आज जाट आरक्षण को लेकर जो जाट आरक्षण जब पारित हुआ था उसको लेकर जैसे ही वो पारित हुआ था बिल, उसके बाद ही अगले दिन ही कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी गई थी। उसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उस पर क्या रुख रहता है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की तो आज
जो सर्व कर्मचारी संघ है वो आज हिसार में प्रदर्शन करेगा। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन या फिर पंजाब के तमाम तरह जो वेतनमान है उसको लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें रहेगी श्रमित आज हरियाणा से, जिस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। चलिए, आपने हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताई। अब हम विशाल द्विवेदी से जानेंगे हिमाचल की बड़ी खबरें। जी विशाल। श्रमित, अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल की राजनीति के लिए आज बहुत बड़ा दिन रहेगा, क्योंकि आज 4 अप्रैल है और दिल्ली हाई कोर्ट में वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हिमाचल हैं उनकी एक जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी। ध्यान योग्य है कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल तक का समय दिया था वीरभद्र सिंह को अपना जवाब दायर करने के लिए, जिसमें सीबीआई ने एक मांग की थी कि हिमाचल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसमें वीरभद्र सिंह की या उनकी पत्नी या उनके जो संबंधी हैं उनकी गिरफ्तारी पर एक रोक लगा दी गई थी हिमाचल हाई कोर्ट से, तो उसको चैलेंज किया था सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में। तो आज 4 अप्रैल तक का समय दिया गया था वीरभद्र सिंह को, जिसमें उन्होंने अपना जवाब दायर करना था। और आज दिल्ली हाई कोर्ट शायद हिमाचल की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा फैसला दे सकती है वीरभद्र सिंह, क्योंकि अभी सदन में तो अपनी पार्टी और अपनी सरकार को स्टेबल कर पाए हैं, उनके जो बहुमत है वो सिद्ध कर पाए हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल बिल है, जो बजट है, वो उन्होंने अपने वॉइस वोट से क्लियर कर दिया है। पर आज जो हाई कोर्ट दिल्ली है वहां से क्या फैसला आता है उसके ऊपर हिमाचल की राजनीति का क्या ये किस करवट ये फैसला रहेगा और हिमाचल की जो राजनीति है वो अब क्या रुख इख्तियार करेगी, वो आज दिल्ली से डिसाइड होगा हिमाचल की राजनीति। दूसरी बड़ी खबर भी हिमाचल की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। लगातार विपक्ष की जो पार्टी है बीजेपी, वो सरकार को सदन में घेर रही है कि जो ईडी और सीबीआई के जो मामले हैं उसपे एक चर्चा की मांग कर रही है सदन के भीतर। पर सरकार अपने इस चर्चा के लिए लगातार अपने ही रुख पे इख्तियार है और इस डिस्कशन को हाउस में होने नहीं दे रही है। और लगातार दिन प्रतिदिन से देखा गया है, जैसे आज 22वां दिन भी है, तो जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को लेके या भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके वॉकआउट करता आया है। आज 2 बजे से ये जो कार्रवाई होगी हाउस की ये स्टार्ट होगी, उससे पहले 1 बजे ये जो बीजेपी के जो एमएलएस हैं उनकी एक मीटिंग होगी, उसमें क्या डिसाइड होगा और आज देखना होगा, क्योंकि बजट पास हो चुका है, तो बीजेपी का आज इसमें क्या रुख रहेगा और जो दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आना है उसके बाद हिमाचल की राजनीति क्या रूप इख्तियार करती है, आज दिन भर हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। जी श्रमित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का, राजन गोसाई, ललित शर्मा और विशाल द्विवेदी। आपने हमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ अपडेट किया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें। बात पानी के मुद्दे पर सियासत की। पानी पर पंजाब में सियासत सरगर्म रहती है, लेकिन अब सूबे में पानी के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। ग्राउंड वाटर का स्तर जो है काफी नीचे चला गया है, किसान परेशान है और विशेषज्ञ हैरान है कि आखिर कब सरकारें जागेंगी, क्योंकि समस्या बेहद गंभीर है। रिपोर्ट के जरिए देखते हैं क्या कुछ है इस रिपोर्ट में पानी से जुड़ी हुई बातें। क्या ये पानी की मोटी धार अब कुछ सालों तक ही पंजाब की धरती पर नजर आएगी? क्या ये हरियाली सिर्फ कुछ वक्त का सुकून है? क्या धरती की गहराई का ये अंधेरा अब और गहराता जाएगा? क्या देश का अन्नदाता खुद बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा? क्या 5 नदियों की धरती से पानी का वजूद ही खत्म हो जाएगा? अब ये सवाल उठने जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि हालात बेहद चिंताजनक हैं। पानी जो पंजाब में शुरू से सियासत का विषय रहा है, पर अब सियासत ही पानी के संकट को दूर नहीं कर सकती। पंजाब में पानी के कुल 145 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 110 ब्लॉक्स को डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। 45% ब्लॉक्स नोटिफाई हो चुके हैं। उन ब्लॉक से सिर्फ पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि और उद्योग के लिए उन ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि जिस रफ्तार से पानी पंजाब की धरती से निकाला जा रहा है, उस रफ्तार से ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं किया जा रहा, बल्कि ना के बराबर ही किया जा रहा है। अब पंजाब का पानी जमीन से काफी नीचे जा चुका है, जो नदियों की धरती के लिए गहरे चिंतन का विषय है। ग्राउंड वाटर जिहड़ा हैगा असीं तकरीबन 20 लाख 20 MF ग्राउंड वाटर विड्रा करते हैं। 12-14 लाख ट्यूबवैल
फिर उत्ते डीजल हो रहे साढ़े सारे इंडस्ट्रीले का ड्रा करती है, दूजी करती है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई पता नहीं किसी को। रीचार्ज का जोड़ा है कोई इफेक्टिव मेजर कोई नहीं हो। पानी के खतरे से किसान भी डरे पड़े हैं, क्योंकि उनको पानी के लिए 300 फुट से भी गहरी खुदाई करनी पड़ रही है, जिससे उनका खर्च काफी बढ़ गया है। पानी का लेवल 350 400 इत्थे तक बोर होए पे हैं। बड़िया मोटर पईयां मैं 20 पावर दियां 15 पावर दियां ते पानी का लेवल थल्ले ही जा रहा जी हरेक साल। तकरीबन 10 फुट का टोटा ਬੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ 60 ਫੁੱਟ 70 ਵਾਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। दिन पर दिन लेवल थल्ले ही जा रहा है जी। उधर पानी कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, नीति लागू हो रही है, पानी के बारे में सरकारें गंभीर हैं। अभी चल रहा है हमारा जल संसाधन मंत्रालय का जल क्रांति अभियान चल रहा है, और उसमें इसी तरह की चीज़ें हैं कि जो विषय बिल्कुल एकदम पब्लिक से कंसर्न हैं, जिसमें हर आदमी की भागीदारी पार्टनरशिप ज़रूरी है, उस पर जोर दे के कुछ कार्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा शुरू हुए हैं। पंजाब के नाम में ही पानी बसा हुआ है, पर अब लगता है नाम का वजूद ही खतरे में है, क्योंकि पानी ही नहीं तो पंजाब भी नहीं। पंजाब के किसान ते पानियां दे माहिर इस चिंता विच डुबे ने कि किते आउण वाले समय पंजाब रेगिस्तान ना बन जावे, लेकिन पंजाब विच अपने आप नूं पानियां दे राखा कहाउण वाले आखिर किसानां दी चिंता बारे क्यों बेफिक्र ने। कैमरामैन दीपक चौधरी दे नाल जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। और केंद्र सरकार ने भूजल के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लागू करने के लिए भेजा था, लेकिन पंजाब में ये बिल कभी पास नहीं हुआ। क्या है ये बिल की पला, आखिर क्यों है ये बिल अब तक जो पास नहीं हुआ, और मौजूदा समय में इसकी कितनी सार्थकता है, रिपोर्ट में देखिए। मॉडल बिल टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये बिल केंद्र सरकार की तरफ से कई बार पंजाब को भेजा गया, पर हर बार पंजाब ने इस बिल से असहमति जताई। इस बिल के मुताबिक एक ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है, जो ग्राउंड वाटर के स्तर पर कंट्रोल रखेगी और पानी की बर्बादी से सख्ती से निपटेगी, ताकि पानी का सही इस्तेमाल हो सके। ये हर ग्राउंड वाटर बिल का पर्पस ही कि हर एक स्टेट अपने टोटल एरिया नूं कमांड एरिया डिवाइड करके एक्वाफर दी जिहड़ी कंट्रोल है एंड विल बी प्लेस्ड अंडर ए सोसाइटी विच जिहड़ी कंट्रोल करेगी कितना पानी कढ़ना, कितना रिचार्ज करना है, किहड़ी क्रॉप्स ग्रो करनी है, किस तरह करनी है। पूरे देश में आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश समेत 14 राज्यों में ये बिल लागू है, पर पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे सूबों ने इस बिल को लागू करने से इनकार कर दिया है। उनका तर्क है कि इस बिल से किसानों के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी, पर विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे वक्त में ये बिल पंजाब के लिए बेहद जरूरी है। पंजाब मसलन 5 दरियावां दी धरती, लेकिन हुण हालात बदल रहे ने। दिन ब दिन पंजाब विच पानियां दा पद्धर हेठां डिगदा जा रहा है। उधर भारत सरकार ने 2005 विच पानियां दी संभाल लई एक बिल बनाया सी, जो 14 सूबिਆਂ ने ते पास कर दिता, लेकिन पिछले 11 सालों तो पंजाब सरकार ने गौर नहीं किया। असीं 2 वार जो बिल है, सैकेंड टाइम बिल है, सारे बिल नूं ट्रीट करके वेरियस एंगल तो चीफ मिनिस्टर साहब ने पुटअप किया। चीफ मिनिस्टर साहब कहने लगे, बादल साहब सी कि इट इज़ टू हार्श फॉर द फार्मर्स, आई डोंट वांट। विल वाटर बहुत जरूरी है। इस पर हिंदुस्तान सारिया स्टेटा ने बना लिया एक्सेप्ट मणिपाल एंड पंजाब। उधर पंजाब सरकार अभी भी इस बिल के हक में नजर नहीं आ रही है। सरकार के मुताबिक पानी के बारे में जागरूकता की जरूरत है, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। ਇਹਦੇ 2-3 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਵੇ। पानी के बारे में चिंतन और मंथन बेहद जरूरी है। इस विषय पर सरकारों और किसानों की संजीदगी की जरूरत है। बिल अगर हल है तो उसे लागू करना चाहिए, और अगर संशोधन की जरूरत है तो वो भी किया जाए। पर कुछ तो किया जाए, कुछ कदम तो उठाए जाएं, ताकि पानी की धरती
पानी से ही महरूम ना हो। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। काफी समय से चुप बैठी पंथक जथेबंदियों ने फिर से अपनी सक्रियता शुरू करने का ऐलान कर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सिख संगठनों ने वैसाखी वाले दिन तलवंडी साबो में पंथक सम्मेलन बुलाया है। नवंबर 2015 में अमृतसर के गांव चब्बा में सरबत खालसा बुलाने वाले सिख संगठनों ने वैसाखी वाले दिन तलवंडी साबो में पंथक कन्वेंशन करने का ऐलान किया है। इसी दिन फैसला किया जाएगा कि सरबत खालसा बुलाया जाए या नहीं। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंथक कन्वेंशन हर हाल में होगी। वैसाखी ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। सिख नेताओं के अनुसार बरगाड़ी और बहबल कला मामले में उनको इंसाफ नहीं मिला है। सिखों के साथ संबंधित और अहम मामले पंथक कन्वेंशन के दौरान विचारे जाएंगे। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब में बीजेपी काफी समय से डिप्टी सीएम पद की मांग करती आ रही है। अब ये मांग फिर से उठी है, लेकिन उसकी मांग ये अब तक पूरी नहीं हुई है। मांग ये कहां उठी है ये आपको बताते हैं। चुनाव नजदीक है और एक बार फिर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री सुरजीत जियानी ने डिप्टी सीएम पद को लेकर बीजेपी की तरफ से दावा ठोका है। पार्टी बैठ के फैसला करती है तो देना चाहिए जी, होना भी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आगे जो सरकार आए, हक बनता है बीजेपी का, हक बनता है। सुना आपने, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री साहब और बीजेपी के सीनियर नेता सुरजीत जियानी ने एक बार फिर से पंजाब बीजेपी की वही मांग रखी है जो लंबे समय से बीजेपी की ओर से की जा रही है। हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश के दौरान जियानी ने कहा कि डिप्टी सीएम का पद बीजेपी का हक है और उनको मिलना चाहिए। जियानी के बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अकाली नेताओं के अनुसार चुनावों के बाद तय होगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी का ये सपना ही रहेगा क्योंकि उनको जीत ही हासिल नहीं होनी है। ये हाईकमांड के फैसले होंगे सरकार बनने के बाद। जिद आता है अकाली बीजेपी का, तो क्या आप चाहते हैं उप मुख्यमंत्री बीजेपी का बने? जीतेंगे जरूर, तब तय करेंगे। एक सीट भी जीते जान तो मैं सियासत छड़ दूं। कहां तो मिल ही नहीं रहा ना, सीएम तो भी नहीं मिल रहा किता वोट दसो हुंदे ये तो उन्हां नूं पता होगा जी। जे देख लो जी, जांदे जांदे 2 महीने डिप्टी सीएम दा किसे नूं दवाना है। पंजाब बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम पद की मांग साल 2007 के चुनावों के बाद ज्यादा जोर के साथ उठाई गई थी, जबकि उन्होंने 23 में से 19 सीटें हासिल की थी। हालांकि 2012 के चुनावों में सीटों का आंकड़ा 23 से 12 रह गया था। अब बीजेपी की ओर से की गई ये मांग कई मायनों में अहम है। समय बदला, बीजेपी की लीडरशिप भी बदली है। नई लीडरशिप के साथ अकाली दल के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने पहले थे। लेकिन क्या बीजेपी को ये पद मिलेगा या नहीं, इसके लिए चुनावों का इंतजार करना होगा। बठिंडा से गोविंद सैनी, तरनतारन से मनीष शर्मा के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। महबूबा मुफ्ती आज सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू हिस्सा लेंगे। लंबी जद्दोजहद और पसोपेश के बाद आखिरकार पीडीपी और बीजेपी के बीच घाटी में नई सरकार के गठन को लेकर सहमति बन गई। 56 साल की महबूबा मुफ्ती आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगी। पीडीपी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है, जो विवादात्मक विषय है उनको छोड़ करके जो जनहित के, आम इंसान के हित के विषय हैं उनको लेकर के आगे बढ़ने का समर्पण होता है। और इसी प्रकार पीडीपी और बीजेपी का जो अलायंस है ये मुख्य तौर पर और मूलतः विकास पर आधारित होगा। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि महबूबा की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर किन चेहरों को जगह मिलेगी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी के निर्मल सिंह के अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन की मंत्रिमंडल में एंट्री तकरीबन तय है। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की पूरी संभावना है। पीडीपी अपने कुछ सीनियर नेताओं को कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है।
उधर गठबंधन सरकार की उम्र को लेकर विपक्ष की भविष्यवाणियों का दौर भी अभी से शुरू हो गया है। वो चाहती थी कि केंद्र सरकार का कोई आश्वासन मिले, कोई ठोस आश्वासन मिले जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा सके, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है कुछ हुआ नहीं है। और आने वाले दिनों में ये सरकार कितनी टिकाऊ होगी और कितना एक दूसरे को सहयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी, ये कहना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ने एक जानबूझ के या जैसे खुदकशी की हो, जानते हुए भी दे आर स्वेलिंग पॉइजन एक पावर के लिए, कुर्सी के लिए, चंद दिनों के लिए। गठबंधन में शामिल बीजेपी और पीडीपी के वैचारिक टकराव को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। इसी बहाने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो चुटकी लेने से भी नहीं चूके। उमर ने ट्वीट किया, उम्मीद है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पीडीपी बीजेपी के सदस्य भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। ऐसा कहते हुए देखने को लेकर मैं उत्साहित हूँ। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से नई सरकार को लेकर महबूबा ने जैसे तेवर दिखाए हैं, उसे देखते हुए विपक्ष की आशंका को सिर से दरकिनार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गठबंधन में अलगाववादी नेता रहे सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।